हमारा एके नियम का चैप्टर चल रहा है। 3 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, जिसमें जो आगे के 2 हैं उसमें हम जो बेसिक सवाल थे, एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन आपको एके नियम के बारे में पता होना चाहिए। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो क्वेश्चन थे वो हमने पढ़े थे। जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शुरू कर दिया, यानी जो समय, कार्य और मजदूरी के जो सवाल थे जो एग्जाम में पूछते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने पहले कहा भी था, आप देख सकते हो, तो वो हमने शुरू कर दिया था। और उसमें मैंने कहा था बिल्कुल सरल सवाल पढ़े हैं हमने, उसमें कठिन सवाल नहीं पढ़े। वैसे एग्जाम में वही सवाल आते हैं, फिर भी हम अगर ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हम लास्ट तक ले जाएंगे। जो आपके टफ से टफ सवाल बनते हैं वो सारे भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा चौथा दिन है वैसे तो एके नियम का, और जो समय, कार्य और मजदूरी वाला है उसका सेकेंड डे है। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सवाल आज स्क्रीन पर साइड में आपके आ जाएंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है। आज सवाल में जो मेन काम है, जो हमारी लास्ट क्लास थी मैंने उसमें कहा था आपको कार्य को मानना है, काम हमेशा देता नहीं है। आपको कहा था आप 1 मान सकते हो, उसके बाद कहा था अगर भिन्न नंबर आए तो जो हर वाला नंबर है, अगर भिन्न नंबर आ जाएगा, कल एक भी सवाल में ऐसा नहीं हुआ था, तो आप हर वाले नंबर को मानोगे। और कुछ सवाल में आगे पीछे जो डेज हैं उससे हम मान सकते हैं, आप अपनी मर्जी है वो काम को मान सकते हो, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको 3 सवाल दिख रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो। उसमें से पहला सवाल आपको पढ़ना है, ठीक है, आराम से आपको पहला सवाल पढ़ना है। आपके 3 सवाल दिख रहे हैं। 4000 व्यक्तियों के पास 16, 17, 18 नंबर वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। अब सबसे पहले तो आप पढ़ के सोचो कि 4000 लोग हैं, उनके लिए 190 दिन का खाना है। अब 190 दिन तो हुए भी नहीं, वहां पे वो बोल रहे हैं कि 30 दिन बाद 800 लोग कम हो गए। अब सीधी बात है 4000 में 800 लोग कम हो गए तो इन 800 लोगों की खाना बचेगा, इन 800 लोगों का खाना बचेगा। तो सीधी बात है आपके दिन बढ़ जाएंगे। जो 190 दिन थे उसमें से आपने 30 निकाल दिए, 160 दिन चलने वाला खाना अब ज्यादा दिन चलेगा, यानी इसमें बढ़ेगी वैल्यू, कुछ न कुछ वैल्यू बढ़ेगी, 160 से ज्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें काम को क्या मानोगे, खास ध्यान रखना, कार्य को एज्यूम करना है। सबसे मेन है कार्य, और कार्य को आपको एज्यूम करना है, ठीक है, कार्य को आपको एज्यूम करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट सबसे शॉर्ट ट्रिक में बता दूं आप काम क्या मानोगे। जो आपके अगर ये लोग जाने वाले या आने वाले का सवाल आए तो जो पहले जो नंबर था कि इतने दिन खाना चलेगा, इतने दिन तक लोग काम करते, उसको आप कार्य एज्यूम कर लो। जैसे 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन था, कितने दिन का, तो आप कार्य को एज्यूम कर लो 190, ये कार्य है आपका। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे एज्यूम कर सकते हो, तो मैथ में आप कुछ भी मान सकते हो। तो आपको मान लो 190 कमरे हैं, उन 190 कमरों में खाना पड़ा है। 190 कमरे हैं, आप मान सकते हो 190 कमरे हैं। किसको मानना है, जितने दिन चलता है उसको। 190 कमरे हैं, एक कमरे में 1 दिन का खाना है, दूसरे कमरे में दूसरे दिन का खाना है, तीसरे कमरे में, ऐसे ऐसे 190 दिन तक का काम है ये। अब आप पढ़ो। अब 4000 व्यक्तियों ने 30 दिन तक तो खाना खाया, क्योंकि 30 दिन बाद 800 लोग चले गए, तो आपको कल वाली इक्वेशन जमानी है। लोग कितने हैं, 4000 लोग। सबसे पहले आपके लोग हैं 4000 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, तो 30 दिन तक। भाई उनका काम है खाना खाने का, तो 30 दिन तक तो इन्होंने खाया, तो दिन में क्या आ जाएगा, 30 दिन। और बटे में खास ध्यान रखना, ये नंबर हमेशा रिपीट होगा। 30 दिन तक काम किया, कितना, 30 दिन तक 30 कमरों का खाना खा गए। 190 कमरों में खाना था, 30 दिन तक 30 कमरों का खाना खा गए, तो इन्होंने इतना काम किया, 30 कमरों के खाने का काम किया। ध्यान रखना इस तरह के सवाल में ये सबसे अच्छी ट्रिक है
ये आपको कोई नहीं बताने वाला। आप एज्यूम काम करोगे तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। इधर भी 30 आया, इधर भी 30 आया। ये 30 आपके दिन का है और ये 30 आपके काम है। ये 30 आपके काम है। अब ये बराबर है 30 दिन बाद 800 लोग चले गए। 30 दिन बाद 800 लोग चले गए। लोग कितने थे? 4000 लोगों में 800 चले गए तो बचे कितने? 3200 लोग बचे। 4000 लोगों में 800 लोग चले गए तो आपके 3200 लोग बचे। 3200 लोगों का खाना कितने दिन तक चलेगा? ध्यान रखना, दिन नहीं है हमारे पास, दिन नहीं है तो हमने क्या मान लिया? इधर कल भी कहा था मैंने, आपको दिन लिख देना है यहाँ पे बस। 3200 लोगों का कितने दिन तक चलता है हमें नहीं पता था, हमने छोड़ दिया। बटे में कार्य कितना है? 190 कमरों का खाना खत्म करना था। 30 दिन में 30 कमरे तो खत्म हो गए। 30 दिन में 30 कमरे खत्म हो गए तो बचे कितने कमरे? 160 कमरे। शेष ध्यान रखना, शेष कार्य कितना है? शेष कार्य 190 कमरों में 30 कमरे चले गए तो शेष कार्य है 160 कमरे हैं। 160 कमरों को खत्म करना है। कितने लोगों को? 3200 लोगों को। तो बटे में कितना आएगा? 160। ध्यान रखना, कार्य आपको एज्यूम करना है। कार्य एज्यूम हमेशा याद रखना, जो पहले वाला जो दिन था उसको आप कार्य मान लेना और ये नंबर रिपीट ही होने वाला है, बस ये आपको लिखना था। फिर से साइड में काट सकते हो तो सबसे बेस्ट 2 0 से 2 0 कट गए साइड से साइड में। अब ये अंश को काटा, हर में देख लो, इधर 1 0 से इधर 1 0 गया। 16 से 32 को 2 बार काटा, 3 से 30 को 10 बार काटा और 2 से इस 10 को 5 बार काटा। आप ध्यान से देखो, साइड से साइड में मैंने काट दिया। इधर सिर्फ दिन बचा और इधर आपका 5 × 40 कितना आएगा? 200। तो जो अगला खाना है वो 200 दिन आपका चलेगा। जो अगला खाना है वो आपका 200 दिन चलेगा। फिर से आप एक बार सवाल पढ़ो। ये सवाल कठिन है, हो सकता है आपके कंफ्यूजन रह जाए तो आप ध्यान से देख लो एक बार, इसको फिर से पढ़ो। आपको क्या करना है? अगर सवाल में लोग आए लोग जाएं, 800 लोग 10 दिन बाद चले गए, 20 दिन बाद चले गए, कार्य को मानना है। सबसे पहला याद रखना, कार्य को मानना है। क्या मानोगे? जो पहले जितने दिन तक चलता, जो पहले जितने दिन तक चलेगा उसे आपको कार्य मानना है। तो हमने मान लिया 190 कार्य है आपका, 190 कमरों का खाना है, ऐसे ध्यान रखो। अब ये 4000 लोग थे, ठीक है, आपके 4000 लोग हैं। 4000 लोगों ने खाना खाया। कितने दिन तक खाया? 30 दिन तक खाया। 4000 लोगों ने 30 दिन तक खाया। अब 30 दिन में कितना खाना खाया होगा? 30 दिन में एक दिन में 1 कमरे का, 2 दिन में 2 कमरे का, 30 दिन में 30 कमरों का खाना खत्म कर दिया। ये दिन है, ये कार्य है। अगली बात, 30 दिन बाद 31वें दिन क्या हुआ? 800 लोग चले गए। 800 लोग चले गए तो बचे कितने? 3200 लोग। अब सीधी बात है, आपके अगर 800 लोग चले जाते हैं तो एक कमरा उस दिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि 800 लोगों का खाना उस कमरे में रहेगा। आप सोचो 4000 लोग जा रहे हैं, एक कमरा पूरा भरा है हॉल से, 4000 लोगों ने एक दिन में खाना खा लिया। अगले दिन आप 800 लोगों को मत भेजो तो खाना बचेगा, तो उस हिसाब से दिन आपके बढ़ जाएंगे। तो मैंने दिन को दिन लिख दिया, लेकिन काम तो अभी भी है हमारे पास। 190 कमरों का खाना था, 30 दिन का खत्म हो गया, बचे कितने कमरे? तो 190 - 30, 160 कमरों का खाना खत्म करना था, ये लिख देना है। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड है, आप कैलकुलेशन अपनी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। ये दूसरी तरीका, 30 से 30 काट दिया, हमेशा कॉमन आएगा तो कटेगा। 1 0 से 1 0 काट दिया, 16 से 32 20 और इस 1 0 से 1 0 और 2 से 400 को काटोगे 200, तो आपके 200 दिन आंसर आएगा। आप ध्यान से एक बार फिर देख लेना, कार्य को आपको एज्यूम करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा सवाल वहां पे है आपके, आप उसको आराम से पढ़ना है और कार्य आपको एज्यूम करना है, ठीक है। किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 15 दिन की खाद्य 55 दिन की खाद्य सामग्री थी। किसी छात्रावास में
400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं। इस बार लोग बढ़ रहे हैं, तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। सीधी बात है, कार्य को एज्यूम करना है। मैंने मान लिया 55 कार्य है आपका, 55 कमरों में खाना पड़ा है, 55 कमरों में खाना पड़ा है। अब शुरू करो। शुरू के दिन 400 लोग थे, 400 लोगों ने कितने दिन तक खाना खाया? 15 दिन तक। 15 दिन तक तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, 15 दिन तक खाना खाया। एक दिन में एक कमरा, तो 15 दिन में कितने कमरे जाएंगे? 15 कमरे। ये दिन है, ये कार्य है, हमेशा रिपीट होगा, छोड़ दो। अगली बार क्या हुआ? 16वें दिन 100 लोग ज्यादा हो गए, 100 लोग यानी 400 में 100 ज्यादा हो गए, 500 लोग हैं। सीधी बात है, आपके दिन कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिन नहीं दिया, छोड़ दो। अभी भी काम है, 55 काम था, 55 कमरे थे, 15 कमरे तो इन्होंने खा खा के खत्म कर दिए। बचे कितने? 40 कमरे अभी भी बच रहे हैं। तो ये जो 40 है उसको यहाँ पे लिखना है आपको। फिर से 15 से 15 कट गया, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब ये नहीं कट रहा तो यहाँ पे काट दो, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 से इसको काटो 8, और ये 4 का इधर गुणा करना है, वज्र गुणा। 8 इंटू 4 बराबर कितना आएगा? 32 दिन आपका आंसर है, 32 दिन आपका आंसर है। फिर से ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप पर डिपेंड है, आप अपनी मर्जी हो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, आप अपनी मर्जी हो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कार्य एज्यूम कर लोगे, मैंने रीजन भी बता दिया, काम हमेशा जो पहले दिन दे उसको मान लेना, तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल वहीं पे है, आप पढ़ो। 60 व्यक्तियों ने किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन का ठेका लिया। 60 व्यक्तियों ने किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन का ठेका लिया, परंतु 16 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताओ कुल कितने व्यक्ति नए आए। इस बार सवाल वही है, लेकिन लोग कितने बड़े वो नहीं दिया, लोग कितने बड़े वो नहीं दिया। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, मानना है। 60 व्यक्तियों ने ठेका लिया, 36 दिन का ठेका लिया। आप ऐसे मान लो 36 इनका कार्य है, आप ऐसे मान लो 36 इनका काम है, ठीक है। परंतु 16 दिन के बाद, अब यानी 16 दिन बाद जो चेंज हुआ वो 16 दिन बाद हुआ। 16 दिन तो इन्होंने काम किया ना, तो 60 व्यक्तियों ने काम किया कितने दिन तक? 16 दिन तक। अब 16 दिन तक काम कितना हुआ? एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 36 दिन में 36 काम, तो 16 दिन में 16 काम इन्होंने कर लिया। अब 16वें के बाद 17वें दिन कुछ लोग बढ़ गए, कुछ लोग बढ़ गए। कितने लोग बढ़े वो नहीं पता, कितने लोग बढ़े वो नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे 60 प्लस एक्स कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 60 प्लस एक्स कर दिया। अब ये एक्स लोग बढ़ने के बाद जो शेष काम है वो 15 दिन में खत्म हो गया। तो इस बार दिन दिया है, कितने दिन में खत्म हुआ? 15 दिन में शेष काम खत्म हुआ। अब काम कितना था? 36 काम था, 16 काम पहले हो गया था। अब 36 में से 16 हो गया, बचा कितना? बचा 20 काम, और ये 20 काम 15 दिन में हो गया। ध्यान रखना एक्स माना है, ध्यान रखना एक्स माना इधर, ठीक है। अब 16 से 16 कट गया। आप इसको काट सकते हो, 15 से 5 से 3 बार, और ये 5 से 4 बार। ये साइड में आप इधर 3 है, इस 3 से इस 60 को काट दो, 20, इधर 20 बचा, इधर 60 प्लस एक्स बचेगा, और बटे में 4 बचेगा। 4 का गुणा 20 में करो, 80 बराबर 60 प्लस एक्स। इसको इधर भेजो, 80 माइनस 60 बराबर एक्स, तो ये आपका 20 आ जाएगा। एक्स बराबर 20। तो कितने लोग बढ़े यही पूछा है, आप ऑप्शन भी देख सकते हो, 20 लोग बढ़ गए। अब अगर आपको ये x प्लस वाले में दिक्कत है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको ये x प्लस वाले में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करो, फिर से यहाँ पे आपके 60 लोग थे, 60 लोगों ने 16 दिन तक काम किया और 16 काम कर दिया। अगली बार लोग बढ़ गए, कितने लोग हुए हमें नहीं पता, कुल मान लो x लोग हैं। ये ध्यान रखना, बढ़ने के बाद x लोग हैं, बढ़ने के बाद इन्होंने 15 दिन में काम खत्म कर दिया। और कितना काम किया? तो 36 में 16 काम तो हो गया था, बचा शेष कार्य इन्होंने खत्म किया। शेष काम कितना था? शेष काम 20 काम था। ये आपको लिखना है। फिर से ये काटना आपके ऊपर डिपेंड है, आप मर्जी हो वैसे काट सकते हो। 16 से 16 काट दिया,
ठीक है, 15 से 15 चौक 60, ये 4 काट दिया, ये 20 का इधर वज्र गुना 80, x का मान 80, ये अभी लोग हैं इतने, अभी 80 लोग हैं। पहले कितने लोग थे 60, अभी कितने लोग हैं 80, तो कितने लोग बढ़ गए, कितने लोग बढ़ गए, तो 20 लोग बढ़ गए, आपके 20 लोग बढ़ गए। सिंपल से सवाल है, आपको कार्य एज्यूम करना है, खास ध्यान रखना, काम अगर आपने मान लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को करने का 60 दिन का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को करने का 60 दिन का ठेका लिया और 80 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिन में केवल 3/4 कार्य पूर्ण हुआ। तो बताओ कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि शेष कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके निश्चित दिनों में पूरा कर सके। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस बार कार्य आपको दिया है 3/4 कार्य, तो ध्यान रखना अगर बटे में है हर वाले नंबर को कार्य मानना है, हर वाले नंबर यानी 4 कार्य है, आप ऐसे मान लो जो ठेकेदार ने काम लिया वो 4 कार्य है, ऐसे मान लो कि 4 बिल्डिंगें बनानी है। ठेकेदार ने काम लिया कि मैं 60 दिन में आपके 4 बिल्डिंगें या 4 घर बना दूंगा। ठीक है, अब इसने स्टार्ट में 80 व्यक्तियों को काम पे लगाया, इसने स्टार्ट में 80 लोगों को काम पर लगाया। ये 80 लोग रोज 6 घंटे काम करते हैं और इन्होंने 50 दिन तक काम किया और 3/4 काम, 3/4 काम, 4 का 3/4 यानी 3 घर तो इन्होंने बना दिए। 80 लोगों ने काम किया, 6 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 50 दिन तक काम किया और 3 काम को इन्होंने खत्म कर दिया, यानी 3 घर बना दिए। अब एक घर बच रहा है, एक घर बच रहा है, लेकिन इनकी इस स्पीड से वो घर कंप्लीट नहीं होने वाला। कितने दिन में? 10 दिन में खत्म नहीं होने वाला। तो कितने लोग अतिरिक्त लगाए? आप मान लो अब x लोग हो गए, पहले 80 थे अब बढ़ गए, कितने बढ़े हम निकालेंगे, x लोग हैं अभी। अब ये x लोग 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं, ये x लोग 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं। 50 दिन हो गए, 60 दिन में काम खत्म करना था, तो नेक्स्ट 10 दिन में काम को खत्म करना है और काम कितना है, एक घर बाकी है, तो एक को बटे में रख दिया। ध्यान रखना लोग बढ़ गए तो बढ़ने के बाद x लोग गए और ये हमने जमा दिया। 60 दिन तो 50 और 10 60 हो गया, 4 काम तो 3 और 1 4 काम हो गया। 80 लोग अब x लोग हैं, अब जितना कटे उतना आपको काटना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से ये 80 कटेगा 10, इधर सिर्फ आपके x बच रहा है और इधर 3 से 6 को काटो 2, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, x का मान 100 है। अभी आपके 100 लोग हैं, पहले आपके 80 लोग थे, अभी 100 लोग हैं, तो कितने बढ़ गए? 20 लोग आपके बढ़ गए, 20 लोग आपके बढ़ गए। सिंपल सा सवाल है, ये मैंने अलग से लिया था अंश और हर वाला सवाल। ठीक है, आपको हर वाले नंबर को एज्यूम करना है। नेक्स्ट सवाल, ये जो नेक्स्ट सवाल है ये आज का लास्ट सवाल है। ये भी जो हमने बटे वाला सवाल लिया है। ठीक है, अभी कुछ सवाल बचे हैं, मैं आपको आज पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप ट्राई करना, जो नहीं आए वो आप मुझे डाउट पूछना, तो अगली क्लास में हम उन सवाल को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए। 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, यानी हमारे पास काम है 5 किलोमीटर सड़क बनानी है। 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3 सही 1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी और कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगी। फिर से पढ़ना है। पहले तो 280 लोग हैं, ये काम शुरू हो गया। ठीक है, 280 लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने 80 दिन तक तो काम किया और 80 दिन में सड़क कितनी बनाई, इन्होंने 3.5 किलोमीटर, 3 सही 1/2 किलोमीटर सड़क इन्होंने बना दी। अब ये रुक गए, इनको पता चला इस स्पीड से काम हमारा खत्म नहीं होने वाला, हमें ज्यादा लोग चाहिए। तो अब लोग कितने हो गए, अब लोग x हो गए। अब काम तो निर्धारित टाइम में पूरा करना है, 100 दिन में काम खत्म करना है।
80 दिन तो इन्होंने टाइम पास कर लिया, बचे कितने दिन? 20 दिन। तो यहाँ पे गुणा 20 दिन, 20 दिन में काम को खत्म करना है। अब सड़क कितनी बाकी है? 5 किलोमीटर सड़क बनानी थी, काम दिया है 5 किलोमीटर सड़क बनानी थी, 3.5 किलोमीटर बन गई, तो बची कितनी? 1.5 किलोमीटर। ये 1.5 किलोमीटर लिखी। अब ये मिश्र भिन्न को आप भिन्न में बदल दो। सबसे पहले तो 280 इंटू 80, ये आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये x इंटू 20, और ये आपका 3/2 हो जाएगा। ये दोनों में हर समान है, तो हर को तो सबसे पहले ही मैंने हटा दिया, कैलकुलेशन से पहले ही निकाल दिया, ठीक है। अब आप साइड से साइड में जितना काट सकते हो उतना काटो। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 8 को काटा 4, ये 7 से 480 को काटो 40, इधर आपके 4 इंटू 40, यहाँ पे आपके 160 बचा, और इधर आपके x/3 बच रहा है, इधर आपके x/3 बच रहा है। ये 3 का इधर गुणा कर दो, तो 480 लोग अभी हैं, 480 लोग अभी हैं। कितने लोग बढ़ गए? पहले कितने लोग थे? 280, 280 से 480, तो कितने लोग बढ़ गए? तो आपके 200 लोग बढ़ गए। ये आपके 200 लोग हमने ज्यादा लगाए। आप फिर से ध्यान रखना, ये हम आज ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, इसके सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। मैं आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप आराम से इस तरह के सवाल पढ़ना, जिसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने दिन लगेंगे। तो आपको कार्य एज्यूम करना है। आपने अगर कार्य एज्यूम कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।